मोमडन तो हम भी हैं। 20% लोग, ओनली 20% लोग बहुत करप्ट है मुस्लिम में, 80% नहीं है। दंगाई जब रुक सकता है कि आप इसको ना तो जेल में अरेस्ट करो, ना उनकी तारीखें लगवाओ, सीधा उठा के इनकाउंटर करो, अपना आप रुक जाएगा दंगा। कहीं भी खड़ा करके वहाँ गोली। एक ही मेरा मकान है सिर्फ ओनली मोमडन का, एक 5000 लोग 4000 लोग मेरे आसपास हैं। बोलिए, मुझे तो आज तक किसी ने उफ भी नहीं करा। सारा समाज गुजर, ये चौधरी मेरे सारे दोस्त हैं। बिना पंजीकरण के मदरसे में आज के डेट में बच्चे सबसे ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ धर्मनिरपेक्ष पढ़ाई नहीं होती है, एक धर्म की पढ़ाई करवाई जाती है और उनका माइंडसेट ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको लगता है उनके समुदाय को छोड़ के बाकी सब उनके दुश्मन हैं। यही कारण है कि आज 13 साल 14 साल के बच्चे क्यों नहीं उनको कॉन्वेंट में भेजते हैं, क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं बढ़िया स्कूल में। मदरसों में क्या रखा हुआ है? सर आपका नाम? फैजान। फैजान जी, अभी आपने देखा होगा 3 जून को जो घटना हुई जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में, आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो इसे जोड़ा जा रहा है कि हर जुम्मे की नमाज के बाद ये पत्थरबाज कहाँ से बाहर आ जाते हैं। देखिए, अंकल जी ने एक वर्ड बोला था कि हर मुसलमान गलत नहीं है, ठीक है। मोमडन तो हम भी हैं। ये 20% लोग, ओनली 20% लोग बहुत करप्ट है मुस्लिम में, 80% नहीं है, ठीक है। बट ये है दूसरी बात क्या, दंगाइयों की, शायद मैंने पहले भी आपको स्टेटमेंट दिया था कि दंगाई जब रुक सकता है कि आप इसको ना तो जेल में अरेस्ट करो, ना उनकी तारीखें लगवाओ, सीधा उठा के इनकाउंटर करो, अपना आप रुक जाएगा दंगा। कहीं भी खड़ा करके वहाँ गोली। आपको लग रहा है कि एक स्टेटमेंट का इतना बड़ा विवाद हो गया तो आप एनकाउंटर कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो अरब देश है फिर उनका कमेंट क्या होगी? कुछ भी होने दो जी, कुछ भी होने दो। तो ये दंगे तभी तो, अब ये यहाँ बर्बाद हो रहा है, हाथों हाथ कहीं भी आग लग रही है। कि एनकाउंटर की बात करें, वहाँ बुलडोजर चलने से भी दिक्कत हो रही है। बुलडोजर तो गलत है वैसे, वो क्यों गलत बताऊंगा कि जैसे मोमडन, जैसे हमारी मस्जिद है, वहाँ लोग गए नमाज़ पढ़ने के लिए गए, ठीक है। तो उनके कितना भी गंदा माँ बाप हो, कितना भी गंदे से गंदा, अपने बच्चे को ये तालीम नहीं देगा कि तू जाके ये वाला काम कर, ठीक है। अपनी औलाद को सब लोग अच्छा ही बताते हैं। अब वो नाबालिग हैं या बालिग हैं, वो लोग जैसा जिसने बोल दिया ठीक है चलो करो, जब तक उनमें से 1-2 मरेगा नहीं तो भाई चैन आएगा नहीं किसी भी कीमत पे। ऐसी दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, जब मर्जी जब हो जाते हैं। अब मैं वसुंधरा में रहता हूँ, मैंने शायद बताया था, एक ही मेरा मकान है सिर्फ ओनली मोमडन का, एक 5000 लोग 4000 लोग मेरे आसपास हैं। बोलिए, मुझे तो आज तक किसी ने उफ भी नहीं करा। सारा समाज गुजर, ये चौधरी मेरे सारे दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं है ना, लेकिन ये है फिर भी 80% लोग ठीक हैं और 20% पूरे मुसलमान को गंदा करे हुए हैं। तो उन 20, अभी जो लोग ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप उनकी गिनती उन 20% में करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर मुसलमान को नहीं कह सकते। अब एक चीज़ और है, नूपुर शर्मा के ऊपर आते हैं। नूपुर शर्मा का ये है, जो पुलिस ने उसका FIR दर्ज कर ली, ठीक है। अब ये हमारे कानून में चला गया मैटर। अब हमें या आपको या किसी को बोलने का राइट नहीं है, ठीक है। कहीं से कहीं तक राइट नहीं है। अब संविधान जाने इसको सज़ा क्या देनी है। तो जगह जगह पे फिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं कि फांसी से लटकाया जाए नूपुर शर्मा? वही 20% जो बता रहा हूँ आपको। तो हर जगह आप कह रहे हैं ये 20% ही रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, पूरे 20। ये 20% एक ही कौम के हैं या हर कौम में है? हर कौम से आते हैं जी, हर कौम से आते हैं। कोई भी ले लो, सुन्नी, जो भी लेनी है, कई कौम होती हैं, किसी भी कौम में से उठा लो, हर कोई कौम में से निकलता है। ये 20% लोग हैं जो करप्ट हैं, 80% नहीं। जिनको समझ नहीं है कि क्या सही क्या गलत है, जिनको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो दूसरों को भड़काए में आ जाते हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ सर, ये नमाजियों के हाथ में पत्थर देने का काम कौन कर रहा है? पत्थर देने का कोई काम नहीं कर रहा। जैसे कि नमाज होती है तो वहाँ पे जो एक सभा जैसी होती है तो उसमें लोग को ऐसा ऐसा बताते हैं, ऐसा ऐसा करिए, ऐसा प्रोवोक करते हैं। तो वो आके, और जो अब जैसे कि जो इलिटरेट टाइप के हैं तो उनको ये सब चीज़ की समझ होती नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो वही 20% लोग हैं, वही लोग ये सब कदम उठाते हैं। तो स्टोन पलटिंग कैसे? आपका नाम क्या है? शहबाज। शहबाज जी, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि 20% लोग हैं एक धर्म में, जो नूपुर शर्मा वाला जो मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सही है और कौन गलत है? इसमें नूपुर शर्मा गलत है। नूपुर शर्मा गलत है? हाँ, गलत है। क्या उनको फांसी पे लटकाया जाना चाहिए, ये सजा मिलनी चाहिए? अब वो तो कानून देखेगा, वही बता। कानून देखेगा तो फिर ये पत्थरबाजी और प्रदर्शन पहले से क्यों हो रहा है? कौन है ये लोग जो कानून से पहले फैसला सुना रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको समझ नहीं है, समझ नहीं है। मानते हैं कि गलत है कि नमाज जैसी पवित्र चीज के बाद आप पत्थर उठा रहे हो? नमाज के बाद पत्थर, ये जो बता रहे थे भाई, नमाज में मस्जिद में सिखाते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। नमाज ऐसा क्यों हो रहा है सर? हर जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी क्यों हो रही है? कहाँ से आ रहा है ये ट्रेंड, क्यों चल रहा है? अब जैसे कि 20% में कानपुर में भी हुआ नहीं था। आप ये कह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं कि सिखाया जाता है उन्हें नमाज के दौरान कि ऐसे पत्थरबाजी जो वो होता है प्रोवोक किया जाता है, वो क्या है जो मस्जिद में पहले नहीं सिखाया। आप कुछ बोल रहे हैं? आपको पता है नमाज में सिखाया जाता है,
आप चलो नमाज पढ़ने चलो। ठीक है, सिखाया नहीं जाता है सर। सर तो नमाज के बाद ही क्यों? जिंदगी अपनी जो है ना आप नमाज में निकाल दोगे। कोई ये मौलवी नहीं बताएगा कि एक पत्थर भी कोई मारता हो। हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, ये हमें नहीं पता है। पूछ रही हूँ कि ये एक दिन डिसाइड करके क्यों किया जा रहा है ये? बात नुकुल शर्मा की रही, क्या वो कोर्ट जाने उसको, जब उन पे फैसला आया तो वो लोग जाने, उनके ऊपर छोड़ दिया। आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का फैसला कौन करेगा कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? कोर्ट करेगा ना, उसका सरकार करेगी। ये लोग जो कह रहे हैं सर तन से जुदा किया जाना चाहिए, वहाँ उनको फांसी पे लटकाया जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये गलत है या नहीं? ये दंगाई नहीं करेंगे, इसका तो कोर्ट करेगा। आप मानते हैं कि ये दंगाई है जो माहौल खराब करने की कोशिश है? क्या होता है कि जितनी भी पार्टीज हैं इंडिया में, सभी पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बीजेपी का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नुपुर शर्मा विक्टिम मतलब उसके अगेंस्ट पाई गई थी, इस वजह से उनको सस्पेंड किया गया। वो किसी कतर या किसी दुबई के प्रेशर में नहीं किया गया है। दूसरी बात है, आप पूछ रही थी कि कौन मजबूर करता है इन बच्चों को पत्थर मारने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि उस समय सिर्फ 15.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में जाते हैं और वो मदरसे पंजीकृत हैं। आज के डेट में 1 करोड़ बच्चे जो मदरसे जाते हैं। आज के डेट में मदरसों की 3 कैटेगरी है, पंजीकृत, आप कह सकते हैं सपंजीकृत, और उसको कह सकते हैं कि बिना पंजीकरण का। तो सपंजीकृत और बिना पंजीकरण के मदरसे में आज के डेट में बच्चे सबसे ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ धर्मनिरपेक्ष पढ़ाई नहीं होती है, एक धर्म की पढ़ाई करवाई जाती है और उनका माइंडसेट ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके समुदाय को छोड़ के बाकी सब उनके दुश्मन हैं। यही कारण है कि आज 13 साल 14 साल के बच्चे क्यों नहीं उनको कॉन्वेंट में भेजते हैं, क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं बढ़िया स्कूल में। मदरसों में क्या रखा हुआ है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने यही कहा था कि उनका यही उद्देश्य है कि वो सारे मदरसे बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आज के बच्चे जो हैं वो मौलवी बने, वो नहीं चाहते हैं कि वो मुल्ला बने, वो चाहते हैं कि आज के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेनिंग दे रहे हैं, कतर के प्रिंस आए हुए थे, उस समय एक सभा चल रही थी, उसमें उन्होंने खुले मन से कहा था कि जितने भी देश के मुसलमान हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। आज के डेट में आप देख लीजिए कि जो भी आवास योजना है, राशन का योजना, आज के डेट में राशन पूरे विश्व में अकाल पड़ा हुआ है, इंडिया में फ्री में मिलता है। ठीक है, उसमें क्या हिंदू मुस्लिम देख के दिया जाता है? गैस का कनेक्शन हिंदू मुस्लिम देख के दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता मैम, सबको बराबर मिलता है। ये कौन है जो कहते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? वो एक लिस्ट ला के दे मुझे कि कौन है जो राम को मिला और रहीम को अनाज नहीं मिला। कोई मुझे ऐसा एग्जाम्पल ला के बताएं। मैं बिहार से हूँ, मेरा गाँव बिहार में, वहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सब लोग जाते हैं अनाज लेते हैं। आवास योजना हमसे ज़्यादा उनको मिलता है। कौन कहता है कि नहीं होता? वो माइनॉरिटी में, सेकंड मेजॉरिटी में। आज के डेट में मदनी साहब ने कहा था, कुछ दिन पहले एक सभा हुई थी कि उन्होंने कहा था कि हम माइनॉरिटी नहीं हैं, हम लोग सेकंड मेजॉरिटी हैं। लेकिन अगर उनको कह दिया जाए कि आप अपने माइनॉरिटी स्टेटस हटा लो, तो राजी नहीं होते कि माइनॉरिटी स्टेटस में हटा लूँ। आज के डेट में 10 से 11 स्टेट ऐसे हैं, 9 से 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ की हिंदू माइनॉरिटी में है। तो क्या अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर देखा जाए तो उन 10 स्टेट्स में हिंदू को माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए? तो मदनी जब उनके खुद के जो धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि आज के डेट में मुस्लिम्स जो हैं वो सेकंड मेजॉरिटी हैं, वो माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन यही बात अगर हम और आप कह दें कि आप मेजॉरिटी हो गए, आप माइनॉरिटी स्टेटस हटा लीजिए, तो उन पर उनको ख़राब लग जाएगा। तो यही बात है कि जब वो अपने मन की करें तो ठीक, और दूसरा कोई कुछ बोल दे। आप अकरुद्दीन ओवैसी का ले लीजिए, ठीक है, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था राम सीता पे, ये भी कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो बता देंगे। उन पे कानूनी कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग झंडा तलवार पत्थर लेके पहुंच गए उनके यहाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक कानूनी प्रक्रिया थी, उसके थ्रू हुआ है। नुपुर शर्मा सस्पेंड हुई, आपको कुछ है, आप कोर्ट में जाके केस कीजिए। आपके बहुत सारे वकील हैं जो कोर्ट में ऐसे ही बहुत सारे केस लड़ते रहते हैं। नुपुर शर्मा पर डालिए PR डालिए, उस पर केस लड़िए। अगर कोर्ट मानेगा कि इन्होंने गलती की तो कोर्ट सजा देगी। जैसे अकरुद्दीन ओवैसी निर्विरोध रिहा हो गए, उन पर से सारा मामला हट गया। नुपुर शर्मा पे अगर होगा तो मामला चलेगा, नहीं होगा तो मामला हट जाएगा। ये तो कुछ नहीं होता ना कि मंदिर से आप पूरे देश में आग लगाएंगे। किसी गरीब कुछ कह रहे थे? वही ये है कि कुरान में लिखा ना हो तो तब ऐसी बात कहते तो धार्मिक भावना है। जब उसमें लिखा है ये चीज़ है तो वही उन्होंने बस पढ़ के ही बताया, तो कोई ऐसा कुछ बनता नहीं है। कहा कि मतलब कुरान में जो लिखा है वही नुपुर शर्मा ने, हाँ वही बोला है, वो क्या जो लिखा है उसमें। इतना विरोध क्यों? ये इस तरह से देश को जला के साबित क्या करना चाहते हैं? वो साबित यही करना चाहते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम प्रभाव में हैं। वो अपने को ये दिखाना चाहते हैं कि हम प्रभाव में हैं, हमको हल्के में न ले, यही अपने को दर्शाना चाहते हैं। आप जो कह रही थी कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मेरे हिसाब से ये मुद्दा नुपुर शर्मा का कुछ हद तक है। ये पूरा मुद्दा नुपुर शर्मा का नहीं है। ये इनको अपना पॉपुलेशन पावर दिखाना है। आज के डेट में फ्यूचर में NRC आने वाला है, कॉमन सिविल कोड आने वाला है, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चलने वाला है।
तो ये एक तरीके से ये शो करना चाहते हैं कि देखिए एक नुपुर शर्मा ने कुछ कहा, नुपुर शर्मा ने कुछ कहा तो देखो हमने इतना तबाही किया, अगर कल को इन सब मुद्दों पे कुछ करोगे तो देख लो कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका मास पावर दिखाने का ये सीन था कि हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि नियर फ्यूचर आने वाले 6 महीने 1 साल में अमित शाह ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बोला भी, माननीय गृह मंत्री ने कि हम जो कॉमन सिविल कोड है वो भी लाएंगे और NRC भी लाएंगे। तो ये सब उनको पहले से ये सब ना प्री प्लानिंग चल रही है कि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए ताकि वो ये सब काम ना करें फ्यूचर। तो जुम्मे की नमाज और पत्थरबाज में आपको लगता है कि कोई संबंध है या नहीं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।